आज भारत के पास एक और एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। और आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया के पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कहा कि बौद्धिक क्षमता कम, जब हमें डिपेंडेंसी आ जाएगी इन पर, तो एकदम से भी विदेशी कंपनी ने इसको बंद कर दिया, तो हमारी क्षमताएं तो बहुत कम हो चुकी हैं। उस समय क्या करना होगा व्यक्ति को? नहीं, उनके जैसे अभी हिंदुस्तान के पास रशिया और अमेरिका और यूक्रेन के युद्ध के समय, जी सर, मान लीजिए अमेरिका ने रूस का सारा सिस्टम बंद कर दिया था। उसमें रूस कई दिनों तक परेशान हो गया। रूस के पास अपना खुद का भी सिस्टम था, तो वो सरवाइव कर गया। लेकिन जैसे भारत में हम इंटरनेट के भरोसे हैं, जबकि भारत में इंटरनेट के अलावा हमारा जो पुराना नेटवर्क था, जो हम ब्लॉक लेवल तक ले गए थे, पीएसटीएन नेटवर्क, और उससे हमने इंटरनेट जोड़ा हुआ था। तो यदि हम उस तरीके से इंटरनेट के जरिए भी अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को बनाते, तो हमें अल्टरनेटिव सिस्टम होने से कभी परेशान नहीं होना पड़ता। चीन इसका उदाहरण है। चीन उदाहरण है, जापान उदाहरण है, और भी कई देश जो लैंग्वेज में काम करते हैं, उन्होंने इंटरनेट का सीमित उपयोग किया, तो वो देश आज भी सुखी हैं। लेकिन हमारी जो आबादी है, खासतौर से यंगस्टर हैं, वो इतने तकनीकी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि यदि उन्हें 1 घंटे के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और सारे गवर्नमेंट भी जिस तरीके से उसके ऊपर सारा लाती जली जा रही है कि हर काम हम ऑनलाइन करेंगे, हर लाइसेंस ऑनलाइन मिलेगा, चालान भी उसी से होंगे, हॉस्पिटल की सर्विस भी। तो हम जब दूसरों के ऊपर, तकनीकी के ऊपर आधारित हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा खतरनाक काम भी कोई नहीं होता है। मिली जुली व्यवस्था होनी चाहिए कि उस मिली जुली व्यवस्था में आप उस तकनीक का उपयोग अपने फायदे के लिए करें और उससे आप तेजी के साथ आगे बढ़ें। तो ये हमेशा सरकार की कोशिश होनी चाहिए, और ये सरकार का दायित्व है। जो 90 के पहले तो सरकारें निभाती थी, लेकिन 90 के बाद से उसमें इग्नोरेंस बढ़ती चली जा रही है। अब जो भी आता है और वो सीधे आ जाता है, और अब तो ऑनलाइन, देश हो विदेश हो, अब उसमें ड्रग भी सप्लाई हो रही है, फलाना भी हो रहा है, जितने वैध अवैध धंधे हैं सब ऑनलाइन के माध्यम से हो रहे हैं। तो सरकार की पकड़ कमजोर हो रही है, और हमारी जो 140 करोड़ आबादी है, उसके सामने काम करने की एक समस्या खड़ी हो रही है कि यदि वो उस सिस्टम से जुड़ी हुई नहीं है, या वो सिस्टम उसे सहयोग नहीं कर रहा है, किसी कारण से बंद हो गया, तो वो हैंड टू माउथ की स्थिति में। दूसरी बात, जैसे आपने विकसित देशों की बात की, चीन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका और रूस हो गया। हमारा जो भारत है विकासशील है, तो अभी भी तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि हमारे पास 2 एआई है, एक एस्पिरेशनल इंडिया भी है, आकांक्षात्मक भारत है। तो उसके आकांक्षात्मक भारत में एआई कहाँ तक खरा उतरेगा? आज दुनिया के देश भारत की ओर क्यों दौड़ रहे हैं? यहाँ गूगल भी आ रहा है जी, माइक्रोसॉफ्ट भी आ रहा है, और यहाँ पर वो भी आ रहे हैं, फेसबुक नहीं, वो जो अभी एलन मस्क, जो सैटेलाइट नेटवर्क और ये सब चीजें, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग, मतलब बड़ा आदमी, ये सब भारत की ओर क्यों आ रहे हैं? तो आज दुनिया में भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, एक तो 140 करोड़ से ज्यादा है। दूसरा, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, जो प्राकृतिक स्थिति है कि यहाँ कितने कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा हमारी 4% 5% ग्रोथ में बनी रहती है। तो यहाँ पर फिर भी जो बिजनेस करने का, या जो जीडीपी है, जो लोगों के पास पैसे हैं, फिर भी पूरी दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में भारत है, क्योंकि उसके पास 140 करोड़ की आबादी है और इसका विकास करने का सपना है। और पिछले 75 सालों में भारत ने जो विकास किया
डे वन से शुरू में भाखड़ा नंगल बांध बना दिए गए, हरित क्रांति लाए, दुग्ध क्रांति लाए। तो हमने डेवलपमेंट के स्टेज में बहुत तेजी के साथ काम किया और दुनिया में हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े। 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था भारत सरकार के ऊपर, तो हमने 5 साल उन प्रतिबंधों में रहते हुए भी जीना सीख लिया। हम कभी 2008 की अमेरिका की जो आर्थिक मंदी आई उससे भी हम निपट के आगे चले गए। तो आज हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, हमारे पास मानवीय क्षमता है, हमारे पास आर्थिक आधार है और इस आर्थिक आधार को देखते हुए सारी दुनिया के देशों के जितने कारोबारी हैं वो सब भारत के ऊपर निगाह लगा रहे हैं और भारत में वो आके और भारी पैसा कमाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी शुरुआत नहीं हुई एआई की, और यदि 1 करोड़ लोगों से 2000 रुपये प्रति माह चैट जीटीपी ले जा रहा है, ले जाने लगा तो इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है, सोच ही नहीं है। और उससे उन्हें मिल क्या रहा है उसके लिए उन्होंने चैट जीटीपी को ये भी नहीं बताया कि भाई साल भर 6 महीने किस तरीके से हम आपका सर्च इंजन मांगे, किस तरीके से हमें काम चाहिए है, कौन कौन सी चीजें, उनका कोई सिलेबस नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। वो अपना नियम बनाते हैं, रोजाना बदल देते हैं। अभी एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड ऐप का बहुत चला, गवर्नमेंट ने भी एंड्रॉइड ऐप पे बहुत काम किया। हर महीने 15 दिन में एंड्रॉइड ऐप अपने नियम बदल देती थी, अब वो भी पैसे लूटने में लगी थी। अब हमारे डेवलपर एक डेवलपमेंट करते थे और पता लगता था वो लागू भी नहीं हुआ, उनने परिवर्तन कर दिया, अब फिर दोबारा हो रहा है। तो इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ सरकारी स्तर पर हो रही हैं और सरकार ये क्यों कर रही है ये समझ से परे है कि भाई जो भी कंपनी यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए आ रही है तो उनकी बाकायदा कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके पास क्या है क्या नहीं है, ये देखना भारत सरकार का काम होता है। और जब भारत सरकार इसको देख लेगी तो उनके नियम कायदे कानून हमारे उपभोक्ताओं के लिए, हमारे लोगों के लिए सही है या नहीं है, ये भी जानने की जरूरत है। हम केवल विदेशी निवेश आ जाए या हमें पूरी दुनिया में जाना जाए कि एआई के हम सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं, तो उस उपयोगकर्ता से हमें इतना तो मिल गया कि भारत में एआई का सबसे ज्यादा उपयोग होता, लेकिन पूरी दुनिया में जितना पैसा एआई को कहीं नहीं मिला उतना अकेला वो भारत से ले जा रहा है। तो ये आप अपनी आम जनता को गरीब बना रहे हैं, आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसकी ओर भी ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक भी है और ये उनकी अधिकार मतलब कर्तव्य भी है कि वो जब कोई भी विदेशी कंपनियां आती हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन उनके होते हैं उनका उसे परीक्षण करना चाहिए। भारत के हिसाब से उसमें जो आप अनुमति देंगे उसके हिसाब से वो काम करें। भारत सरकार का उसमें नियंत्रण भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आज हमने सर से जाना किस तरह से हम भारत में एआई का लाभ ले सकते हैं और सरकार को किस तरह से इनके लिए चुनौतियाँ बनानी चाहिए, नीतियाँ बनानी चाहिए। आज के इतना ही।